साबिक DGFI के बशीर मेमन साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इंक्वायरी जब उस नहज पर पहुंच जाती है कि कुछ ना कुछ उसमें से निकलने के करीब होता है, तो उस वक्त इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज कर दिया जाता है। देखिए, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, FIA क्रेडिबल एजेंसी है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर इस रेजीम के अंदर? तो ये कितना मोहलिक होता है फिर उन तहकीकात के लिए जो हो रही होती? मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करने का अख्तियार तो होता है, लेकिन उसके लिए हालात और फिर इंक्वायरी का वो देखना पड़ता है कि है क्या, फिर इंटेंशंस। जाहिर है, जब आप इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करते हैं तो या तो कंप्लेनेंट के बोलने पे चेंज करते हैं या अक्यूज्ड के बोलने पे। तो उसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है जो कि इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को चेंज कर भी सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है, दिस इज नॉट नथिंग। लेकिन ये देखा जाए कि क्यों हो रहा है और किस मरहले पे हो रहा है और कब हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और किस इंटेंशन के साथ हो रहा है। हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई गलती की हो, कोई ऐसी नादानिस्ता कोई गलती कर दी हो जिसको आप करेक्ट करवाना चाह रहे हो बाय चेंजिंग दी इन्वेस्टिगेशन। देखिए बशीर मेमन साहब, आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस करंट रिजीम को आप बेहतर तौर पे समझते हैं, आपने काम किया है यहां पर, आपकी स्टेटेड पोजीशन भी है कि किस तरह से प्रेशर आता है और क्या क्या कहा जाता है, किस किस के खिलाफ केसेस बनाने को कहा जाता है। आपकी ऑन रिकॉर्ड है वो तमाम तर बातें। तो इस पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि कौन कहता है, किसके कहने पे कहता है और उसकी इंटेंशन क्या होती है? मैं समझता हूं कि डायरेक्टर जनरल का ये अख्तियार है, और जो कि डायरेक्टर जनरल को अख्तियार जो इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि नीयत और टाइम्स को देखना चाहिए। मैं आपको अगर खुल के बात करूं तो जो अभी जो हुआ है, डायरेक्टर FIA पंजाब को हटा के और फिर किसी और को लगा दिया गया है इंक्वायरी पे, इसका मकसद है कि वो, मतलब या तो ये आपको बताना पड़ेगा, मतलब जाहिर है उसकी एक टीम है, वो काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, तो उस वक्त जो जब सुपरविजन हो रही थी तो इसका मतलब बेहतर नहीं थी, तो उनको सुपरवाइजर्स को भी थोड़ा सा, मतलब उनको भी लायबल है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है ये चीजें आपकी अचीवमेंट पे और आपकी इन्वेस्टिगेशन पे। पूरी एजेंसी लगी हुई थी, मेरे ख्याल में शुगर कमीशन वाली आप बात कर रही जी, मैं शुगर कमीशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। या तो इसका मकसद है कि वो गलत कर रहे थे, या तो ये कि उनको आप गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। दोनों में से एक चीज हो जाती है, तो फिर ये डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर एजेंसी खामखा में, और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी रेपुटेशन बुरा असर पड़ता है कि यार ये देखो ना, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपको लगता है सर कि फिर तहकीकाती इदारे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता है और जो कुछ होता है सियासी दबाव पर करना पड़ता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रहा हूँ, मतलब DGFI भी रहा हूँ, SP भी रहा हूँ। जाहिर है SP और DIG और ये ASP सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन ही करा रहे होते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर लेना नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इसी के जो हमारी FIA की इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री होती है, और FIR तो कटती ही तब है जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरी हो और उसके ऊपर FIR कटती है। इससे पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर एविडेंस नहीं होता तो इंक्वायरी ही बंद हो जाती है। FIR कट गई, इसका मतलब एविडेंस था नहीं। देखिए ना, आप पे प्रेशर आया बशीर मेमन साहब, आप पे प्रेशर आया, आपने प्रेशर नहीं लिया, आपने रद्द कर दिया, आपने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, तो उसके बाद आपको तब्दील कर दिया गया। तो प्रेशर आता है, जो प्रेशर नहीं लेता उसको तब्दील कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स और ये प्रमोशंस और ये, मतलब मैं समझता हूं कि इनसे हमें निकलना होगा। मैं अब ये नहीं कह रहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुली किताब है, पता कर ले किससे भी। हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर्स मौजूद हैं, थे, बड़े ईमानदार और कभी भी प्रेशर में नहीं आते, जो जायज बात होती है वही करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन चीजों को वो करना चाहिए, कि प्रेशर में आना चाहिए कि जी फलाने को छोड़ दो, फलाने को पकड़ लो। अगर ये बात है तो ये तो बिल्कुल हम वापस पत्थर के दौर में जाना चाह रहे हैं। पत्थर के दौर में जाना है तो फिर तो आपकी मर्जी है। जिस तरह ये हमारे इदारे ही हमें ले जाते हैं ना कि जी फला, ये इसी तरह है ना कि मतलब किसी को पकड़ना है या किसी को छोड़ना है, वो किसी की भी मर्जी पे हो गया, और वो उसकी वो जो उसको सूट करता है। नहीं, प्रोफेशनल काम, प्रोफेशनल है एविडेंस,
बहुत सारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एविडेंस नहीं है तो पकड़ना नहीं है। मैं एक बात करूँ, है एविडेंस तो पकड़ना नहीं है, तो आपकी फोर्स भी, उसका जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका भी मोरल बुलंद रहता है कि जी जायज काम करूंगा तो मुझे कोई वो नहीं करेगा, नाजायज करूंगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, बचाएगा कोई नहीं। देखिए, बहुत सारे सियासी लोगों की फहरिस्त आप मंजर आम पर लेकर आए कि जिनके खिलाफ केसेस बनाने का आपको कहा जा रहा था, आपने वो केसेस नहीं बनाए, आपको तब्दील कर दिया गया, लेकिन रजीम तो वही है। जो लोग आपको केसेस बनाने का कह रहे थे वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि अब ये उसी का तसलसल है, आपने तो नहीं किया लेकिन वो किसी ना किसी सूरत कराया जा रहा है? अब चूंकि मैं चूंकि अभी 2 साल हो गए हैं मुझे रिटायर हुए, मैं अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ, और जाहिर है मतलब, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ इन चीजों पे प्रेशर पे आने की जरूरत नहीं होती। फ्यूचरिस्टिक बंदे को सोचना पड़ता है, हालांकि अपना फ्यूचर नहीं सोचता, लेकिन ये एजेंसी का और जिस इदारे को बंदा कोई हेड कर रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो यही सोचता कि नहीं, जो कानूनी काम करेगा तो सारी जिंदगी के लिए उसको कोई परेशानी नहीं है। ये हर एक का काम नहीं है कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके। आपने हैंडल किया, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है, आपको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, मजीद किन लोगों के नाम अब आपकी नजर में सामने आएंगे जिनके बारे में आपको कहा जाता था और उनके खिलाफ भी केसेस बनाए जाएंगे? मेरे ख्याल में काफी सारों के खिलाफ तो बन भी गए, कई लोग तो जेल से होकर भी आ गए। मरीम नवाज साहब हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, मतलब हमजा शहबाज है, वो तो जेलों में भी रह के रहे ना। खुर्शीद शाह साहब है, अभी तक जेल में पड़े हुए। मतलब ये सारे के सारे मतलब केसेस को ऑन मेरिट अगर देखा जाएगा तो फिर खुद ब खुद दूध का दूध पानी पानी हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाकर के उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यह कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक शिकायत की है इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब से, और वो शहजाद अकबर साहब की है। आपको लगता है सर कि शहजाद अकबर साहब अनड्यू प्रेशर डालते हैं वाकई, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, अब ना सिर्फ FIA के अंदर बल्कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं वो भी यही शिकायत करते हैं कि मेरिट पर नहीं है। तो ये शिकायत उस ग्रुप की ठीक है जो इमरान खान साहब से की गई है? ये तो सारे जानते हैं, सारे जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, सारे जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एवरीबडी नोज इट, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कोशिश करते हैं अपने तौर पे। हर 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 इन्वेस्टिगेशन में वो इन द नेम ऑफ कि जी मैं एडवाइजर हूँ, लेकिन ये काम नहीं है उनका। काम जो है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है, और उसकी एजेंसी का है, उसके DG का है, और उसके डायरेक्टर का है। Sir, then उसी ने काम किया। Why is he so indispensable? फिर जब इमरान खान साहब से उनको हटाने का या उनको डिस्टेंस करने का कहा जाता है तो खान साहब भी इनकार कर देते हैं। शहजाद अकबर साहब इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों है फिर? ये मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कोई बेहतर जवाब दे सकता हूँ। बात यह है कि मतलब प्रेशर मुझ पर भी किया होगा, मुझे भी कई बातें कही होगी, मैंने नहीं लिया होगा, मैंने नहीं किया होगा। तो ये तो जाहिर है उसका अपना एक, हर एक का अपना एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरा एजेंडा तो, हमारा तो एजेंडा तो सिर्फ लीगल एजेंडा है ना, जो आइन का एजेंडा है, जो कानून का एजेंडा है, जो इन्फोर्समेंट का एजेंडा है, जो मेरे मुल्क का एजेंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर बेबन साहब आपके वक्त के लिए। साबिक DG FIA बशीर अहमद बेबन हमारे साथ मौजूद थे।